कम से कम बोलता हूँ। आज हमारे बीच में सरदार ज्ञान सिंह जी अपने कुछ विचार रखना चाहेंगे, कृपया उन्हें ध्यान से सुने। आजा आगे आजा। हाँ जी वीर जी, दसो की विचार रखना चाहते हो? अब कोई देखो, बहुत से मुद्दे हैं। किसान आंदोलन मुद्दा बना पड़ा था 2 महीने से। अभी तुमने देखा 200 किसान मारे गए। अगर 12 महीने चलता है ऐसे 1200 किसान मारे, 10,000 किले ज़मीन तो वैसे फ्री चली जाएगी। कुछ बंदे शादी नहीं कर रहे, कोई ब्रह्मचारी। तो हम कहते हैं ये किसानों में मारा ऐसे नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी तो होनी चाहिए, उनको 5-5, 10-10 लाख तो मिलना चाहिए जो मारे गए। बाकी बात रही किसान नेताओं की। अब कुछ किसान नेता क्या है, वो वैसे भी दूर दूर चले गए हैं। टिकट जैसे तो अब कलकत्ता में नज़र आएंगे। अब मेन मुद्दा क्या है इनका, टीके का है। क्यों भाई? ये कह रहे 1 अरब जनता के लिए टीका तैयार किया है। उसको 1 अरब जनता को या आधे अरब जनता को भी टीका लगाने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे, इस हिसाब से जो चल रहे हैं। अब बाकी बात है रिएक्शन की, टीके की। अब देखो हाथ का भी असर पड़ता है। बहुत से बीज हैं, फार्मिंग खेती है, जैसे इनके दूसरे कानून में है कि फार्मिंग खेती। तो ये टीका भी ऐसे ही है कि इसके टीके का असर अलग अलग आदमी पर अलग अलग रहेगा। और बाकी ये डिफ्यूज वायरस से बनाया गया ना, जैसे किसको कोरोना हो गया होगा तो उस वायरस के विरुद्ध इम्यूनिटी जिसकी तैयार हो गई ना, तो इस चीज़ से बनाया जाता है। तो सब चीज़ ऐसी बनती है, जैसे बच्चों के छोटे छोटे बच्चों को टीके लगाते हैं तो 3 दिन बुखार हो जाता है ना, तो ऐसे। तो अगर किसी को ऊपर इसका रिएक्शन हो भी सकता है, तो ये तो हर आदमी को खुद देखना है कि उसकी इम्यूनिटी कितनी है। क्यों भाई? तो ज़रूरी नहीं अगर उसका शरीर सही है, बीमार नहीं है ना, तो 1 आध साल 2 साल छोड़ देगा। क्यों भाई? ज़्यादा टकराने की जरूरत नहीं है। साइंस है ना, साइंस तो अपना सही चल रहा है। अब जैसे इसके पहले कानून में था कि गोदाम बनाओ, स्टोरेज करो। दूसरे कानून में फार्मिंग खेती, तीसरे कानून में एमएसपी की सरकार निश्चित करेगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके तीनों कानून सही भी हैं। सरकार निश्चित कर सकती है फसल का रेट। और बाकी बात रही गोदाम को स्टोरेज करने की, ठीक है, उससे कोई चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। फलों की मंडी है, केलों की मंडी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टोरेज करके आप ठंडा रख सकते हैं, इसमें फ़ायदा है। बाकी बात ही फार्मिंग खेती, ये पहले से भी चल रही है, तो फार्मिंग खेती में भी फ़ायदा है। बहुत बड़े बड़े किसान हैं, अगर वो खेती खुद नहीं कर सकते, अगर उनके बच्चे कम हैं, तो वो अपनी खेती को किराए पे चढ़ा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बहुत ही ड्रोन वगैरह से भी दवाएँ छिड़क सकते हैं, बहुत ही मशीनों को लगा के अच्छी खेती कर सकते हैं। क्योंकि हर साल पहाड़ों से मिट्टी आती है ना हिमालय में, तो इसमें क्या हमारे खेत उपजाऊ हो जाते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें खाद डालने की जरूरत पड़ेगी। हम पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें खाद डालने की जरूरत नहीं है, और लोबिया वगैरह भी बहुत होता है अनंतपुर साइड में। कुछ ऐसे हैं गन्ना भी बड़ा मीठा होता है। तो हमें ये डरना नहीं चाहिए कि पंजाब में नशेड़ी ज़्यादा हो गए, कि हमें बर्बाद कर रहे हैं, कि गाने बनाने वाले बहुत ही पार्टियाँ बेकार पलटी भी हो गई। अब ये तो कहते हैं ना लाल किले में झंडा फहराया, ठीक है, उन्होंने फहराया, उनकी हिम्मत की फहराया। अब बात आ रही है कि 26 जनवरी चुना गया था, इसी से सिद्ध होता है कि उन्होंने शरारत करी है। भाई 26 की जगह आप 13 दूनी 26 करा, 14 दूनी 28 भी कर सकते थे। 28 तारीख भी तो है, उसके बाद 15 दूनी 30 तारीख भी कर सकते थे। तो ये शरारत की गई है ताकि बदनाम किया गया। बाकी बात रही, इनमें बहुत से बंदे आड़ती भी होंगे, जैसे टिकट है। अब ये पैसे वाला थे कोई गाँव का, मुजफ्फरपुर का, और ये कोई माड़े मोटे बंदे तो है नहीं। इनकी ज़मीनें, इन्होंने बहुत सी जगह ज़मीनें खरीदी भी होंगी। अब ये इनको, अब आड़ती को क्या फ़ायदा? अब गरीब किसान छोड़ के ज़मीन भाग जाए अपने हाथ टिका के, क्यों भाई? यही तो फ़ायदा है इनको। भाई 200 किसान मर गए, अभी कोई इनका लीडर या कोई नेता उठ के ये नहीं कहते कि उनको 5-5 लाख 10-10 लाख दिया जाए। बात होनी नहीं चाहिए। गरीब बंदा अगर मरता है ना, तो बात होनी चाहिए।